रिलीज़ किया है ज्ञानवापी की महादेव। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसका विवरण किया है गाने में। और ये बताता है कि ज्ञानवापी की जो एक वास्तविकता है और सब लोगों के लिए कहीं न कहीं एक ये नई चीज़ होगी। और हमने उस वीडियो में वही फुटेज इस्तेमाल किए हैं जो हमको सोशल साइट से नॉर्मली पब्लिकली जो मिली हैं, जो कि वास्तविकता है। तो जो ज्ञानवापी के महादेव हैं, अगर जिनकी आंखें खुली हैं और जिनके कान खुले हैं, तो वो ज्ञानवापी के महादेव ही बोलेंगे। तो कैसे कल्पना है कि इस पे में गाना बनाएंगे या कि श्रावण मास भी चल रहा है, अधिक मास चल रहा है? जब देखिए, चूँकि इस बार अधिक मास भी चल रहा है, 1 महीने की जगह श्रावण मास हमारा 2 महीने का हुआ। और ये कल्पना तो हमारी डीएनए में है, ये कल्पना कोई नई बात नहीं है। चूँकि हम एक सनातन धर्मी ब्राह्मण परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो ये एक कल्पना मात्र नहीं है, ये हमारी वास्तविकता है। और हम जब से अपने आप को जानने लायक हुए, तब से हम कहीं न कहीं धार्मिक चीज़ों में, और हम क्या, हमारा पूरा फैमिली, पूरा ख़ानदान, पूरा कुटुंब कहीं न कहीं बहुत ही धार्मिक और बहुत ही स्पिरिचुअल है। और कुछ न कुछ हम लोग बनाते रहते हैं। बात करें ज्ञानवापी की, तो क्या मानते हो आप? कुछ लोग कह रहे हैं कि और कुछ हम हाँ, कह हाँ। रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या है वास्तविकता? देखिए, ज्ञानवापी, मैंने फिर वही कहा कि ज्ञानवापी का जिक्र वेदों में, पुराणों में भी, शास्त्रों में भी ज्ञानवापी शब्द का उपयोग लिखा गया है, उपयोग हुआ है। तो ज्ञानवापी की आज नहीं। और ज्ञानवापी अगर जिसको मैं समझता हूँ कि अगर वो मस्जिद दिखाई दे रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी आंखें खुली हैं और वो उनके कान ढंग से सुनाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज साक्षात किसी भी मस्जिद में त्रिशूल का कोई काम नहीं होता, स्वास्तिक का कोई काम नहीं होता, कमल का फूल आज तक किसी भी मस्जिद में, हमारे पास बहुत सारी मस्जिदें हैं, वो एक धार्मिक स्थल है। किसी भी मस्जिद में आप बताइए जहाँ पे त्रिशूल बनाया जाए, दीवालों पे स्वास्तिक बनाया जाए, जहाँ पे कमल का फूल बनाया जाए। और बाकी तो अभी सर्वे रिपोर्ट जारी है, ठीक है। तो रही बात कि कौन क्या समझता है, हमें समझने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सनातनी हैं और हम एक चीज़ जानते हैं कि जो भी चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ हमारे सनातन धर्म की मिल रही हैं। और वो ज्ञानवापी एक महादेव का मंदिर ही था और मंदिर ही है। और जो लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, बाकी तो खैर उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन अगर वहाँ त्रिशूल मिलेगा, कमल मिलेगा हमें और स्वास्तिक चिन्ह मिलेंगे, तो हमने आज तक किसी मस्जिद में ये चिन्ह नहीं देखे हैं। बिल्कुल। तो अब सब लोग समझदार हैं इस चीज़ के लिए। और नंदी भी नहीं देख रही जिस उसी और और देख सबसे बड़ी चीज़, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कहा कि मैंने इस गाने में जिक्र किया है, इसको मैंने, इस गाने को बजावता लिखवाया है। कितने सालों से नंदी बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। आज देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों में या हमारे जितने भी शिवालय हैं, ऐसा कोई शिवालय, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं जहाँ पे मंदिर की ओर सबसे पहले शिव जी की आगमानु बोलते हैं, यानी उनका स्वागत करते हुए नंदी हमेशा सन्मुख होते हैं, सन्मुख। तो वो नंदी, और वो कोई छोटे नंदी नहीं है। आप सब लोग काशी विश्वनाथ गए होंगे तो देखे होंगे कि ज्ञानवापी के परिसर के ठीक बाहर नंदी का मुंह, और आज जो शिवलिंग का उजागर हुआ है, बिल्कुल ठीक आमने सामने है, जैसे इसको विधिवत किसी ने बनाया है। तो ये तो अपने आप में प्रमाणित है। और कोई भी मंदिर ऐसा नहीं जहाँ पे नंदी का मुंह शिवलिंग की ओर ना हो। तो इस साक्ष्य के बाद मुझे नहीं लगता कि इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई हमें दूसरे साक्ष्य की ज़रूरत है। फिर भी चूँकि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, हमारा भारत एक स्वतंत्र है, इसलिए हमें संविधान की बात को लेकर चलना होगा और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने जो गाने में सब दिखाया है, किस गाना गाना कैसा बना, कैसे बनाया? गाना बिल्कुल हमने वही बनाया है जो आज तक जो चीज़ें पब्लिक में आ चुकी हैं, और जो पब्लिक में आ चुकी हैं उन्हीं चीज़ों को हमने शब्दों में पिरो दिया है। हमारा किसी दूसरे जाति धर्म विशेष को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम सनातनी हैं तो अपनी सनातन चीज़ को हमने दिखाने की पूरी कोशिश की है, बताने की पूरी कोशिश की है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग हैं। और वो शिवलिंग, उनकी दीवालों में त्रिशूल, स्वास्तिक और कमल का फूल मिलना। और अभी तो सर्वे के बाद हमें पूरा यकीन है जितनी चीज़ें मिलेंगी सब की सब सनातन धर्म की ही मिलेंगी, क्योंकि वो प्राचीन सनातन शिवालय है। तो फुटेज और वीडियो सब
फोटोज वगैरह सब वही उठाए वहीं से? बिल्कुल, हमने जो हमारे सोशल साइट में है, जो पब्लिक ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो हमें उपलब्ध थी, हमने उसी को लगाया और उसी का हमने एक वीडियो बना के और एक गीत के माध्यम से ये कहना चाहा कि ज्ञानवापी के महादेव हैं और ये महादेव हमारे कल भी थे और आज भी हैं और हमको ये महादेव का शिवालय प्राप्त होना चाहिए। यही हमें उच्चतम न्यायालय से उम्मीद भी है और हमें पूर्ण भरोसा भी है उच्चतम न्यायालय पे भी और उससे भी ऊपर जो न्यायालय है महादेव का न्यायालय है उन पर। स्वर किस लिखा है साहिल सुल्तानपुरी ने, इस गाने को सुर दिया है मिस्टर दिनेश और इसके जो संगीतकार हैं वो अमन श्लोक हैं और इस गाने को मैंने अपने चैनल भार्गव भक्ति में रिलीज़ किया है और इस तरीके से मैंने इस गाने का जो मेरा मेन मकसद है इस गाने को रिलीज़ करने का सिर्फ यही है कि ये जन जन तक मेरे सभी सनातनी भाइयों के पास पहुँचे और ज्ञानवापी में जो अभी तक हमें जानकारी है उन्हीं शब्दों को हमने एक गीत में पिरो करके बनाया है। बिल्कुल हमारा किसी भी समुदाय जात या किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की किसी भावनाओं को आहत करना हमारा कोई मकसद नहीं। टाइटल क्या है गाने का? ज्ञानवापी के महादेव, जो कि सत्य है, जो कि महादेव सामने हैं, साक्षात प्रकट हुए हैं। अब आज उन्हें कोई भी व्यक्ति फव्वारा बोले, कोई भी नहीं ये बोले कि उसमें किसी भी तरीके का छेड़छाड़ करके, तो आज तक के कहीं पर भी उस फव्वारे को कोई चला के आज तक नहीं बता पाया क्योंकि फव्वारा है ही नहीं, वो उसमें कोई मोटर नहीं लगी है। ये हमारे लिए बड़ा दर्द का विषय है, बड़ी तकलीफ़ का विषय है कि हमारे शिवलिंग में जो किसी भी तरीके का उसमें फव्वारा बनाने के लिए उसमें हथौड़ी या छेनी या किसी भी मशीनरी का उपयोग हुआ तो ये हमारे लिए बहुत दर्द भरी बात है और शायद ये हमारे लिए बहुत पीड़ा वाली बात है और शायद सभी संप्रदाय के लोगों को समझना चाहिए कि हमारी आस्था महादेव से कितनी जुड़ी है। सारे सनातन हिंदू धर्मी भाइयों के लिए शिव मतलब सब कुछ। तो ये जो ज्ञानवापी के महादेव, ये मेरा जो गाना है भार्गव भक्ति चैनल पर है, आज ही रिलीज हुआ है, श्रावण का सोमवार है। आप सब लोग इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ सुझाव हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सर। धन्यवाद।